Today is the 29th session of Bhagavad Gita. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. Om Shanti Shanti Shanti. Last time we had done 35th verse up to the 35th verse of chapter 4. But we had gone straight away into meditation upon reading the 35th shlok. So, because the shlok's words were so enticing, we just went straight into a meditative sort of prolongation of that shlok. But today, let us understand the 35th shlok and then we will go ahead with the 36th shlok, which is the agenda today. तो 35th श्लोक में क्या कहते हैं? Let me read out the 35th श्लोक once to you. जिसे जान तू यूं भ्रमित न होगा, अर्जुन तू हर एक प्राणी को स्वयं में समाया देखेगा, फिर मुझ परमात्मा में देखेगा. जिसे जान, किस चीज का रेफरेंस हो रहा है यहाँ पर? 34th श्लोक में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक आदेश दिया था कि तू उन ज्ञानियों के पास जाकर के बैठ जिनसे तुझे तत्व ज्ञान मिलेगा. वहां पर तू दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से, सरलता से उनसे सवाल पूछेगा तो वो तेरे सारे प्रश्नों का हल तुझे बता देंगे और फिर तू कभी भ्रमित ना होगा. इस समय अर्जुन टोटली एक भ्रम में आ गया था. जो उसको करना चाहिए था एज अ पुलिसमैन, वो छोड़ करके वो मुख मोड़ रहा था युद्ध से, जो कि एज अ पुलिसमैन वो कर ही नहीं सकता था. तो बोले कि तुझे कभी उस तरह के भ्रम दोबारा से नहीं होंगे. वंस एंड फॉर ऑल तू उन भ्रमों से ऊपर उठ जाएगा. तो भ्रम हम लोग सबके जीवन में आता है. क्यों हम भ्रमित होते हैं? क्योंकि हमको रस्सी में सांप दिख जाता है. जो है असल में रस्सी, उसमें सांप देख करके हम पूरा डर से भयभीत होते हैं, इधर उधर डंडा लेने के लिए भागते हैं और उस सांप को मारने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से हम सब अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह से रस्सी में सांप देखते हुए भ्रमित हो जाते हैं. अब कहते हैं कृष्ण भगवान क्या? अर्जुन तू हर प्राणी में स्वयं को समाया देखेगा. तो इस ज्ञान का तुझे साक्षात्कार जब हो जाएगा, तत्व ज्ञानियों से ज्ञान सुन करके साक्षात्कार होने से हाईएस्ट नॉलेज का एसेंस तेरे को समझ में आ जाएगा. तो एसेंस, हमारे उपनिषदों का एसेंस हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वाक्यों में उसको कंसाइज करके हमको दिया हुआ है. तो कठोपनिषद में से क्या निकलता है? अहम ब्रह्मास्मि. केन उपनिषद में से निकलता है प्रज्ञानम ब्रह्म. और श्वेत केतु की कहानी से निकलता है तत्वम असि, यजुर्वेद में से, है ना. और नहीं, सॉरी, सामवेद में से. और अयम आत्मा ब्रह्म, ये यजुर्वेद में से निकलता है. ठीक है ना. तो ये सब महावाक्य जब तू अपने अंदर महसूस कर सकेगा और तब तुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑल परवेडिंग एसेंस मैं ही हूं.
अगर वो ऑल परवेडिंग एसेंस है तो मेरे अंदर भी है। मैं उसको कैसे फील कर सकता हूं? मैं उसको फील करता हूं जब मैं उसमें स्थित होता हूं, तब मुझे वो सचमुच मेरी अपनी रियलिटी करके फील होता है। और शंकराचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखा है? ब्रह्मा से लेकर तृण तलक तुझे महसूस होगा कि सबका सबस्ट्रैटम तू ही है, सबका सबस्ट्रैटम। तो बुद्धिस्ट लामाज जिन्होंने तिब्बत में अपने जैसे कि पहाड़ों के किले में वो लोग प्रोटेक्टेड थे, तो हमारा ज्ञान जैसे तिब्बत में रह गया बुद्धिज्म, वैसे और कहीं पर भी उतना कॉन्सेंट्रेटेड और उतना प्योर नहीं रहा। तो वहां के बुद्धिस्ट लामास ने क्या कहा? समथिंग वेरी सिमिलर। इसलिए हम कहते हैं कि असल में अद्वैत ज्ञान में और बुद्धिज्म में इतना थोड़ा सा फर्क है। तो बुद्धिस्ट लामा ने क्या कहा? उसने कहा ऑल इज नथिंग बट गॉड। मिट्टी में से जैसे मिट्टी में केवल मटके में केवल मिट्टी ही मिट्टी है। बुद्धिस्ट लामा ने कहा बुद्धा नेचर परवेड्स एवरीथिंग। बुद्धा नेचर परवेड्स एवरीथिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोलीएस्ट क्रीचर। Therefore, all is nothing but God. हर मटका, सुराही, कुल्हड़, दिया, सब चीज असल में केवल मट्टी ही है, क्योंकि वो ही एकमात्र एलिमेंट है जिससे कि कुम्हार ने सब कुछ बनाया है। और फिर ये भी मालूम पड़ जाता है कि जितना भी ये अपीयरेंस, वर्ल्ड अपीयरेंस है, ये सब उसी में मर्ज हो जाता है, लय हो जाता है। तो एवरीथिंग इज परवेडेड बाय इट एंड एवरीथिंग फाइनली डिसॉल्व्स इन दैट सेम एलिमेंट। ये तुझे महसूस होएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि therefore you and the Lord are one and the same। तो क्या अर्जुन कृष्ण है और कृष्ण अर्जुन है? नॉट एट ऑल। अर्जुन अभी भी अपनी पर्सनहुड लेकर के बैठा है, बट इन द फाइनल एनालिसिस ही इज नथिंग बट द ऑल परवेडिंग तत्व, द सबस्ट्रैटम। उस हिसाब से यस। और भगवत गीता में यह पॉइंट बार बार बहुत ही डंके की चोट के साथ कृष्ण भगवान ने बार बार समझाने की कोशिश करी है, अलग अलग तरह से। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि फिर तू मुझ में उस सब को देखेगा। तो देखिए, आपका सवाल इस समय होना चाहिए कि हाउ कैन द वन बी इक्वल to the billion, 1 billion? How can one be equal to a billion? Because behind them both is the limitless consciousness. क्षेत्रज्ञ और सच्चिदानंद। क्षेत्रज्ञ क्या हुआ? शशि, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज क्षेत्रज्ञ? कॉन्शियसनेस। हाँ, क्षेत्र को जानने वाला। व्हाट इज क्षेत्र? द The बॉडी। द बॉडी। हमारा शरीर। क्षेत्र को जानने वाला कौन हुआ? क्षेत्रज्ञ। दैट इज वाई इट इज कॉन्शियसनेस। ज्ञ, ज्ञ से जानने वाला हो गया, है ना? जी। और सच्चिदानंद, ये अभी लिमिट में फिर भी है। क्षेत्रज्ञ जब तक वो पर्सन है, उसको लगता है कि हाँ है, लेकिन मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो ऑल परवेडिंग है। क्षेत्रज्ञ
and Satchidanand in its final analysis is the same. आमला जी, हाँ. ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ही मोमेंटरी होता है. हम्म. You cannot stay in the consciousness all the time. नहीं, It's a बिकॉज मन तो हर समय हिलता डुलता रहता है ना. लेकिन आप कहीं पर भी थोड़ा सा रुक करके से सोचेंगे तो हाँ. आप उसी कॉन्शियसनेस तक आ जाएंगे. सपोज एक इंसिडेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, वो इंसिडेंट घटित हुआ, उसके पहले आपको ये भली भांति याद था कि भाई वो परमात्मा, आप उसी भाव में बैठे हुए थे. इतने जी. में किसी ने आकर के बहुत बुरी तरह से बातचीत करी, ये किया वो किया, तो आपको उसको रिप्लाई करने के लिए थोड़ा सा उतरना पड़ा और आपने उससे किसी भी तरह से डील किया. जी. ठीक है. जी. आपकी डीलिंग में अगर बैक ऑफ द माइंड आपको ये याद रहा तो आपकी डीलिंग बहुत सॉफ्ट होएगी. और जी. फिर अगर आपका आवाज रेज हो गई या आपने कुछ गलत कह दिया और एक सेकंड फिर आपने अपने आप को रोका और विचार किया, तो आप वापस उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि नहीं? जी, समझ गई. हाँ. एक सेकंड के अंदर आप वापस आ जाते हैं. तो कोई बात नहीं है. जो महापुरुष हो जाते हैं जैसे गुरुदेव, वो कभी भी नहीं भूलते. लेकिन फिर भी उनको कभी कभी हम लोगों को डांटना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग गलत रास्ते जा रहे हैं और वो हमसे सॉफ्टली सॉफ्टली बात करेंगे तो हम लोग रुकेंगे ही नहीं. तो जी. आवाज ऊंची करके भी उनको बात करनी पड़ती है हमारे जी. से. लेकिन हमारे करेक्शन के लिए उन्होंने अपनी आवाज को ऊंचा किया. जी. ये बात उनको हमेशा याद रहती है ना. जी. अब ये बात ये है कि ये कनेक्शन, ये एब्सोल्यूट लेवल पर वननेस, ये ऑलरेडी बनी हुई है. हमको उसको बनाने की जरूरत नहीं होती. हमको केवल ये इस भावना को डीपन करना है, जो कि ये भाव हमारे साथ हमेशा रहे. भावना को डीपन करने की जरूरत है. कनेक्शन और ये रियलिटी, ये ट्रूथ, ये ऑल परवेडिंग एसेंस, ये वननेस, ये ऑलरेडी है. ये हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये ऑलरेडी बना हुआ है. हमको अपने इस स्मृति को डीपन करना है, जो कि हर हालात में ये हमारे साथ रहे. तो ये हो गया 35th वर्स, जो हमने पिछली बार किया था इन द फॉर्म ऑफ अ मेडिटेशन. उसका एक्सप्लेनेशन आज हो गया. और अब 36th वर्स मैं आपके लिए पहले लिटरल ट्रांसलेशन और फिर बाद में पोएटिक रेंडिशन पढ़ दूंगी. श्लोक ऑफ द 4th चैप्टर. यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू समस्त पाप समुद्र से ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित ही पार हो जाएगा. पोएटिक रेंडिशन. यदि सर्व पापियों में सबसे बढ़कर तू पाप करता होगा, तो भी इस ज्ञान रूप नौका से अवश्य पाप सिंधु पार होगा. तो देखिए, जब हम सत्संग में आते हैं तब हमको सडनली अपने रॉन्ग डूइंग्स बहुत जोर से स्टेयर बैक हमारे को करने लगते हैं. अरे मैंने ये कैसे शब्द कह दिया, इतना ज्ञान ध्यान सुनने के बाद भी इस तरह से मैंने जवाब दे दिया, इस तरह से मैं इस माया जाल में फंस गई, इस तरह से मैंने जगत सच कर लिया, अरे ऐसा कैसे हुआ. ये सब चीजें हमको बहुत सताने लगती हैं. तो अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तुझे सडनली ये लगने लगे अरे मैंने इतने ज्यादा पाप कर दिए. हालांकि अर्जुन वॉज अ वेरी वेरी प्योर पर्सन. ही वुड नॉट हैव डन
सो मेनी पाप्स। फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत भी उससे हुआ हो वो भी उसको सताने लगेगा। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं तुझे उस समय भी डरने की जरूरत नहीं है उन छोटी मोटी चीजों से। देखिए, अब हम लोग सब जो यहाँ पर इतना रेगुलरली आ रहे हैं, वी डोंट लाइक टू मिस अ सिंगल सेशन। इसका क्या मतलब है? हम लोग पुण्य आत्मा है। अपने आप को एक थोड़ी सी थपकी दे लीजिए, शाबाशी दे लीजिए। नहीं तो हमारे कानों पे इतना ऊंचा ज्ञान कभी पड़ नहीं सकता था। कितनी तरफ हम तितर बितर कितनी तरफ जा करके हम तितर बितर हो सकते थे, कितने डायरेक्शंस में हमारे पैर बढ़ सकते थे। लेकिन हम लोग एक मधुमक्खी के जैसे, जैसे शालिनी ने कहा था, कि उसी शहद के ऊपर आकर के बैठ रहे हैं। इसका मतलब जरूर हम लोगों ने पुण्य कर्म किए होंगे। और हमारे लिए एक नाम गीता देती है, पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा होते हुए भी कुछ तो ऊपर नीचे हम लोगों ने इस जन्म में भी करा है। वो वाले पाप जो अगर हमारे ऊपर हमको लगने लगता है कि इतना ज्ञान सुनकर के भी मैंने कैसे किया, तो ज्ञान का पश्चाताप होता है। अब ये पश्चाताप होता है पुराने जन्म में करे हुए जितने भी पाप होते हैं उसका भी तो हमको फल भुगतना होता है ना। सपोज हमने नहीं किया है, पुण्य आत्मा है, लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट कर्मास? दे विल ऑल्सो कम बैक ऑन अस। तो वो पाप जब हमारे ऊपर आते, किस तरह से वो हमारे ऊपर आते हैं? हो सकता है कि हमारा शरीर जो है अशक्य हो जाए, बीमार हो जाए। तो ये एक हमारे ज्ञान की प्रोग्रेस में अड़चन आ सकती है कि नहीं? आवर ओन हेल्थ, या पारिवारिक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हम जिस हद तक ज्ञान परस्यू करना चाहते हैं उतना हम नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे पुराने जन्म के पाप इस जन्म में हमको विजिट कर रहे हैं और हमारे इस मार्ग पर अड़चने पैदा कर रहे हैं। समझ गए आप? हमारे दूसरी बात है, सपोज कि पिछले जन्म में मेरे अंदर ये संस्कार थे कि मैं बहुत जोर से गुस्सा हो जाऊं, तो वो अभी तक एज अ ट्रेल इस जन्म में भी हमारे नेगेटिव क्वालिटीज हमारे ज्ञान की प्रोग्रेस में बाधा बन सकते हैं। हो सकता है कि मेरे अंदर चीजों के प्रति बहुत आकर्षण हो, वो जो संस्कार हैं वो भी मेरे लिए बाधा बन सकते हैं। तो अपनी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज हमारी बाधाएं बनती हैं। हमारे शारीरिक बीमारियां हमारी बाधाएं बन सकती हैं। हमारी जीवन की घटनाएं, परिस्थिति ऐसी हो जाए कि वो, जैसे कि सपोज कि किसी के फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे सेवा की वजह से रुकना पड़े और मैं सत्संग में नहीं जा पाऊं। ये सब बाधाएं जो आती हैं पुराने जो जन्म के पाप हैं उनकी वजह से अड़चने आ रही हैं। ये ये 3 कृष्ण तरह भगवान। के पाप कहलाते हैं। हाँ, दैहिक, भौतिक, हाँ, दैविक और भौतिक। हाँ, 3 तरह के पाप अड़चन डालते हैं और हाँ, ये तीनों तुमने इस तरह से एक्सप्लेन करे हैं एक्सप्लेन अभी। करती है। हाँ, जैसे ही ज्ञान का अनुभव होता है तो भव सागर, मतलब भव संसार, भव सागर संसार, उसको जब हम सच मान लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं तो वो भव सागर, उसके भंवर में फंस जाते हैं। तो वो कह रहे हैं अब कैसे होएगा, कैसे पार होंगे उससे? तो ज्ञान की नौका में बैठ करके पार हो सकते हैं। तो जब भी हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, मेरे पास ये रुपया पड़ा हुआ है, ये गहने पड़े हुए हैं, इसको मैं बेच करके अपने लिए ये रास्ते की अड़चन हटा सकती हूँ। तो वी फॉल बैक ऑन सम प्रॉपर्टी और सम वेल्थ दैट वी हैव।
But all those wealths, it is not necessary that they can be with us at that time. बट ज्ञान की जो वेल्थ है वो हमेशा हमारे पास रहती है। तो उस ज्ञान की वेल्थ में बैठ करके वो नौका मुझे हमेशा मेरे पास रहती ही रहती है, और उसमें बैठ करके मैं पार हो सकती हूँ। तो आपको दो तीन अच्छी अच्छी कहानियां सुना देती हूँ यहाँ पर कि एक क्षीर सागर, अपने पुराणों में आती है कथा कि विष्णु भगवान अपनी शेष शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पाद सेवा कर रही हैं और चारों तरफ क्षीर सागर है। यहां पर मैं बताना चाहती हूँ, भाव सागर क्या है? जबकि सारी क्रिएशन हो गई है, हम पैदा हो गए हैं और अपने अज्ञान की वजह से कर्म बना रहे हैं और उसमें अपने ही लिए और भी मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, है ना? वो हुआ भव सागर। क्षीर सागर, जब कोई भी सृष्टि रची नहीं गई है, सृष्टि रचने के पहले की अवस्था है क्षीर सागर। अब इस समय सृष्टि कहां पर है? माता लक्ष्मी के अंदर सिमटी हुई है। सारी क्रिएशन, सारे बीज, सृष्टि के सारे बीज माता लक्ष्मी भगवती देवी के पास में सिमटे हुए पड़े हुए हैं। जब विष्णु भगवान चाहेंगे तब वो फिर से लक्ष्मी माता उसको प्रस्फुटित कर देगी और पूरी बड़ी क्रिएशन हो जाएगी। तो क्षीर सागर और भव सागर का अंतर आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ द स्टोरी इज दैट भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और एक कछुआ है। तो अब ये मत पूछिएगा कि जब सृष्टि पैदा ही नहीं हुई है तो कछुआ कहां से आया। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। देयर इज अ कछुआ अराउंड and he somehow with great difficulty climbs up and up and up and is just about to reach Vishnu's feet, because that is the ambition of his life कि मैं भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श कर लूं। वो चरण स्पर्श करता है, इतने में लक्ष्मी माता की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो क्या देखती है, अरे ये क्या, यहाँ पर ये क्या चीज आ गई, और वो विद अ फ्लिक ऑफ अ फिंगर्स ऐसे करके उसको धक्का दे देती हैं और वो जो कछुआ है वो वापस समुद्र में जाकर, क्षीर सागर में जाकर के गिरता है। तो अब ये इस स्टोरी को मैं दूसरी वो नौका वाली स्टोरी से कंबाइन करती हूँ कि रामचंद्र जी अब जा रहे हैं जंगल की तरफ। उनको तो अरण्य में निवास करना था, तो वो जब क्रॉस करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ उनके लिए कि बोट सर्विस कैंसिल टुडे, नहीं, केवट था वहां पर। अब केवट वाली कहानी बड़ी सुंदर कहानी, ये सब इट इज नॉट part of Valmiki Ramayana, but Tulsi Das ji has given it some very nice turns and twists, because of which it has become even more interesting. तो क्या होता है, सबसे पहले तो वो केवट कहता है कि भैया आप बैठे, उसके पहले मैं आपको आपके चरण धूलि को हटाना चाहता हूं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या हो रहा है भैया, क्यों इस तरह से डिले कर रहे हो? तो क्या करते हैं, राम भगवान खाली मुस्कुरा रहे हैं, वो सब समझ गए हैं। तो केवट क्या कहता है, अरे इनकी इस चरण धूलि से तो एक पत्थर एक लड़की बन गई, अब ये मेरी बोट में इस चरण धूलि को लेकर के जाएंगे, और अगर मेरी नौका भी एक स्त्री बन गई तो मेरे धंधे का क्या होगा? मैं तो बैठा का बैठा ही रह जाऊंगा। मेरे जीवन की वो जीवन यापन करने का जो एक तरीका है मेरे पास, ये बोट, ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए मैं तो साफ कर रहा हूं। ये सब उसके कहने की बात है। असल में ही वॉन्टेड टू टेक द चरण धूलि ऑफ भगवान राम। अब भगवान राम उसके अंदर बैठ गए।
तो अब केवट जो है सीधे उसको उनको दूसरे किनारे नहीं ले जाता, वो गोल गोल चक्कर करा रहा है। What does he want to do? He wants to spend more time with भगवान राम. So then again लक्ष्मण जी says, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, चलो ना सीधे। तो क्या बोलता है, आपको याद है वो क्षीर सागर की बात, वो मैं ही वो कछुआ था जिसको लक्ष्मी माता ने ऐसे फ्लिक करके और वापस उसमें गिरा दिया था क्षीर सागर में। तो अब मैं भी आपको सीधे नहीं ले जाऊंगा, मैं भी आपको एक दो चक्कर लगवा करके ही लेकर के जाऊंगा। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब वो कहते हैं, भगवान राम थोड़ा सा सकपका रहे हैं कि उनके पास, वो तो सन्यासी के भेष में आए हैं, तो उनके पास तो कोई दान दक्षिणा के लिए कुछ साधन ही नहीं है। तो वो कहता है केवट कि मैं, हम लोग उसी धंधे में हैं, तो ये कर्टसी है कि अगर आप और मैं एक ही धंधे में हैं तो आप मुझे अपनी सुविधाओं को दे देंगे, एंड यू विल नॉट आस्क मी फॉर एनीथिंग इन रिटर्न बिकॉज वी आर इन द सेम प्रोफेशन। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई सेम प्रोफेशन कैसे है? तो वो कहता है कि आप जो है ना वो भव सागर से पार कराते हैं और मैं इस नदी के पार करा रहा हूं, तो हो गया ना सेम प्रोफेशन। और फिर, और अब आप याद रखिएगा कि देखिए इस समय मैंने आपको पार कराया है और मेहनताना आपसे नहीं लिया, तो जब मैं आपके शोर पर आऊंगा तब आप भी मुझे पार ले जाना, और आप मुझसे कोई मांग नहीं रखना, आप मेरे को इसी तरह से बड़ी सहूलियत से पार कर देना। तो इस तरह से वो बड़ी चापलूसी और बड़ी 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 बातें करके उसने फाइनली राम भगवान को उस किनारे पर पहुंचा दिया। ये रामचरितमानस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मजाकिया सा पुट है हाँ जो कि सबको बहुत भाता है, हाँ और इसका जो अंदरूनी मीनिंग है वो भी तुम लोगों जैसे ज्ञानी लोग हमें समझाते हैं कि भाई इस प्रकार ऐसे, ये इसका हाँ असली मीनिंग ये है। हाँ। तो इसीलिए मैंने केवल ये इसमें नौका की हास्य बात पुट पर, नहीं है। हाँ, नौका की बात निकली ना, तो वो वाली हम्म, कहानी और ये क्षीर सागर वाली कहानी जोड़ करके आप लोग को दो कहानियां सुना बहुत दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे भी कहानियां कम हो रही है ना आजकल हम लोगों की। तो अब देखिए इसी तरह से, देखिए मैं आपको अभी एक और बात बताती हूँ कि जैसे भिखारियों का भिखारियों का समूह होता है ना, जैसे मंदिर के सामने बहुत ढेर सारे भिखारी बैठे रहते हैं, तो इन भिखारियों का अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनके अलग अलग लीडर्स होते हैं, नेता। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में एक हेड होता है, ऐसे इतने सारे भिखारियों का भी एक हेड होता है। वो ही चीज भिखारियों के ऊपर भी लागू होती है ना। तो एक बात कर रहा है कि अरे ये फलाना आदमी धंधे के टाइम में, फलाना भिखारी धंधे के टाइम में अखबार पढ़ रहा था। अब जो यात्री, जो श्रद्धालु आएंगे मंदिर विजिट करने के लिए, हम लोग बैठे हैं भीख का कटोरा लेकर के, उनके साथ उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये कैसा भिखारी है जो कि भिखारी नहीं है, ये तो अखबार पढ़ रहा है। तो वो लोग ऐसे ही चले जाएंगे, हम लोग के कटोरे में एक एक रुपया डालेंगे नहीं। फिर वो बोलता है कि अरे उस दिन एक आदमी आया था, तो उसने सब लोगों के को एक एक रुपया दिया। अंत में वो कहने लगा सबको मिल गया? तो एक भिखारी बोला नहीं मुझे नहीं मिला। तो ये दूसरा भिखारी कहता है मैंने देखा था, उसको मिला था, फिर भी उसने ये गलत बात बोल दी। ये ऐसा झूठा आदमी है, ये कभी भव सागर से पार नहीं होगा, क्योंकि ये धंधे के टाइम में गलतियां करता है और ये झूठ बोलता है। कहने का मतलब है हम जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, हमको नैतिकता हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। एज माई क्लोजेस्ट कंपेनियन शुड बी माई एथिकल प्रैक्टिसेस। आई शुड नेवर गो एंड डू द रॉन्ग थिंग। तभी हम भव सागर से पार हो सकते। ये सब जो कहानी मैंने आपको बताई वो इसलिए कि अगर हम चाहते हैं भव सागर से पार होना, तो और सब चीजों के अलावा
ज्ञान, ध्यान, सत्संग, सद्विचार, और बड़े लोगों की का आशीर्वाद, सबके साथ नैतिकता का साथ हमको कभी नहीं छोड़ना है, तभी हम भव सागर से पार हो सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका 36 श्लोक, जिसमें कि वो कहते हैं ज्ञान रूपी नौका लेकर हम भव सागर से पार हो सकते हैं। चाहे कि हम सबसे बड़े पापी हों, तभी भी देयर इज होप फॉर मी एंड आई कैन गो अक्रॉस दिस भव सागर because of the sakshatkar, because of the original gyan, but simultaneously having the correct practices, doing the contemplation, doing the chintan of the gyan in whatever is my circumstance. I am remembering my gyan, I am keeping my ethics with me, and I am in that consciousness. तब मैं भाव सागर से पार हो सकती हूँ। Clear? Now we are on the 37th श्लोक। तो 37th श्लोक में लिटरल ट्रांसलेशन, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अब देखिए, पिछले वर्ष में पाप के बारे में बात थी कि सबसे बड़ा पापी। इस वाले वर्ष में कह रहे सारे कर्म तुम्हारे नाश हो गए, सब कर्म, वन स्टेप अहेड, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रही। एक कर्म होता है, कर्म का फल होता है। कर्म हमको दिखाई देता है, फल हमको दिखाई देता है। उसके बीच की एक कड़ी होती है, वो है पाप या पुण्य। वो कर्म पाप की कैटेगरी में आता है या पुण्य की कैटेगरी में आता है। वो कौन सा पाप को ब्रिंग आउट करेगा या कौन से पुण्य को सामने लाएगा, ये हमको मालूम नहीं पड़ता। वो अदृश्य एलिमेंट, कर्म और उसके फल के बीच में एक अदृश्य एलिमेंट होता है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने 6 फिलॉसफीज की बात करी थी। उसमें पूर्व मीमांसा, जिसमें कि ब्राह्मणों ने बताया कि अगर तुमने इस तरह का कर्म किया है, अगर तुमको ये फल चाहिए उसका, तो तुम ये प्रैक्टिसेस करो, रिचुअल्स करो। वो वाली फिलॉसफी थी पूर्व मीमांसा। उसमें इस अनसीन एलिमेंट जो कर्म और फल के बीच की कड़ी, अनसीन कड़ी है, उसको नाम दिया है अदृश्य। सुटेबल नेम? दृश्य। कर्म दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, बीच में अदृश्य एलिमेंट है। तो that is what they called in that philosophy, they called it अदृश्य। ठीक है। कृष्ण भगवान कहते हैं यहां सारे कर्म भी भस्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो आप कहेंगे कि भैया मेरे अच्छे कर्म क्यों भस्म कर रहे हैं? अच्छे कर्म तो रहने चाहिए ना, उसका तो रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट तो भोगूं। लेकिन अगर आपको एक चीज याद है कि जो पाप है उसका इमीडिएट रिजल्ट मिजरी, जो पुण्य है उसका भी रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट मिजरी है। इट इज डिलेड मिजरी, फाइनली इट विल कम टू मिजरी। सो व्हाट इज द राइट एटीट्यूड? कि मुझे दोनों से छुटकारा मिल जाए। आज मैंने पुण्य कर्म करे, उसका मैं अच्छा फल भोगूंगी। पुण्य का असर खत्म होने से धक्का मार के मैं नीचे गिर जाऊंगी।
धक्का मार के नीचे गिर गई तो मुझे मिजरी झेलनी पड़ेगी, दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए बेटर क्या है कि मैं इस चक्कर से ही बाहर निकल जाऊं, पाप और पुण्य दोनों मेरे खत्म हो जाए। इसलिए पुण्यों को सोने की हथकड़ी बोला गया है, वो भी बांधते हैं। सोने की हथकड़ी है, किसी भी तरह का बंधन अल्टीमेटली दुख ही देता है। इसलिए मुझे दोनों से छुटकारा चाहिए। सारे कर, हाँ बोलिए शशि जी, बोलिए। कमला जी, ये सब सुन के मुझे बार बार विपश्यना की याद आती है। वो हाँ यही तो कहते हैं, सटल है या ग्रॉस है, लेट देम हाँ, गो, डोंट लेट गेट देम ऑन। इन्वॉल्व। यस, एग्जैक्टली। सटल है या ग्रॉस है, सब चीज के ऊपर उठ जाना है। वी कैन ट्रांसेंड, वी इन द अल्टीमेट, इन द एब्सोल्यूट स्टेट, वी हैव ऑलरेडी ट्रांसेंडेड इट। वी हैव टू just deepen that understanding so that I यस always feel that I have transcended it all, यस, है ना। हाँ जी। तो पुण्य इज डिलेड मिजरी, ये याद रखना है। सारे कर्म, हाँ, अब जैसे कि कर्मों के ऊपर बात ही कर रहे हैं, तो संचित, प्रारब्ध और आगामी, आगे आने वाले, इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसके जो रिजल्ट्स आगे आने वाले होंगे। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सारे कर्म तुम्हारे नाश हो जाएंगे। कैसे नाश हो जाएंगे? कि जैसे, हे अर्जुन, जो ज्वलंत अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। दिस इज द पोएटिक रेंडिशन ऑफ द 37th श्लोक। हे अर्जुन, ज्यो ज्वलंत अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, त्यों ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। सारे ही कर्मों को, you will never need to उलझो with any of the karmas and their phalas. The only way to get out of the cycle of karma is to be self-realized. We will not make any further karmas if there is no doership over here. डुअरशिप कैसे खत्म होएगी? हम लोग इतना सा करते हैं और सोचने लगते हैं मैंने किया। खाना जा करके बनाएंगे तो भैया पहले गैस थी, माचिस थी, तपेला था, कुछ सामान था, क्या वो सब चीज तुमने करी? तुमने जरा सा उसको ऐसे तीली लगाई, गैस चालू हो गई, कुछ थोड़ा सा 5-7-10 मिनट कुछ काम किया, वो बन करके तैयार किया, और हम कहते हैं मैंने किया। सब कुछ पहले से करा हुआ था। जब ये मालूम पड़ जाता है और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी डेप्थ हमको समझ में आ जाती है, तब हम अपने को कर्ता नहीं मानते। इसलिए हमारे कर्म आगे बनते नहीं हैं। ना हमारे कर्मों से हमको कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तो हमारे कर्म आगे बनते नहीं हैं। फर्दर कर्म विल नॉट बी मेड। जो मेरे अभी तक के कर्म हैं वो ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए हैं। तो अब मैं जीवन मुक्त अवस्था में जी रहा हूं, और ये शरीर खत्म होती, कब तक जीऊंगा? जब तक मेरा प्रारब्ध मुझे जिंदा रखेगा। और उसके बाद मैं कौन सी अवस्था में होऊंगा? विदेह मुक्त अवस्था में। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। बुद्धिस्ट लामा इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि when this the 5 aggregates cease, then you will cease to exist. 5 aggregates क्या हुआ? सनातन धर्म में इसको क्या बोला? पंचकोश। ये पंचकोश जब खत्म होंगे तब मैं विदेह मुक्त हो जाऊंगा। जब मैं पर्सन की तरह से मरता हूं
तो मेरा एक एग्रीगेट ही खत्म होता है। कौन सा? अन्नमय कोश। बाकी सब एग्रीगेट जिंदा रहते हैं, तब मैं विदेह मुक्त नहीं हूं। समझ गए? कब विदेह मुक्त होंगे? जब मेरा मन भी ना रहे, मेरे अंदर डूअरशिप भी ना रहे, मैं बुद्धि से ऊपर उठ करके साक्षी में बैठा हुआ हूं, तब मैं शरीर के मरने पर दोबारा जन्म नहीं ग्रहण करूंगा। मैं उसके ऊपर उठ जाऊंगा, मैं ब्रह्म में डिसॉल्व हो जाऊंगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका 37th वर्स। और अब हम आए हैं 38th वर्स पर। पहले इसका लिटरल ट्रांसलेशन। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में निसंदेह कुछ भी नहीं है। दीर्घ काल तक योग सिद्धि में लगा योगी उस ज्ञान को स्वयं ही अपने आत्मा में पा लेता है। आज क्या हुआ कि मैं सवेरे हम योगा करते हुए कोई ना कोई इसी तरह का वीडियो लगा लेती हूँ। तो आज जो मैंने लगाया तो उसमें एक साइंटिस्ट, how he has arrived at all the understanding of our Rishi Munis by his own evaluation of this whole Jagat and how things are in this, how things are on this functional plane, and from where it has emerged and where it will be nullified. ये सब वो साइंटिफिक तौर तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा था। और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि देखो, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। दैट ऑल्सो इन इट्स डीपेस्ट, व्हेन इट गोज टू इट्स ओन डेप्थ, साइंस इट टेक्स अस टू द ब्रह्मा थ्रू एनी ऑफ आवर एक्टिविटीज। As soon as we start internalizing, we have to come to the understanding of the Brahma. We have to come down to the level of Brahma through any and everything. If it is listening to music, if it is dancing, as long as we are willing to internalize, if it is sitting in meditation, if it is watching our breath, as soon as we leave the superficial level and start traveling inwards, we reach the same Brahma Tattva. You understand? इस श्लोक को अब मैं समझाती हूं। इसका पोएटिक रेंडिशन पहले पढ़ती हूं। ज्ञान सा पवित्र करने वाला नहीं अन्य कुछ भी जगत में है। ज्ञान सा पवित्र करने वाला नहीं अन्य कुछ भी जगत में है। बहुकाल योग से शुद्ध योगियों ने निज आत्मा में इसे पाया है। बहुत काल तक योग से शुद्ध हुए योगियों ने अपनी ही आत्मा में इसे पाया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अभी आपको बताऊंगी कि पवित्र, पवि का मतलब क्या होता है? थंडर बोल्ट। जैसे एक बिजली कड़की, बिजली गिरी, उसको बोलते हैं थंडरबोल्ट। अगर आपके जीवन में बिजलियां गिर रही हो, तभी भी इस ज्ञान की नौका में बैठने से आप दूसरे शोर पर पहुंच जाएंगे। त्र मतलब तर जाना, पवि मतलब थंडरबोल्ट। आप लोग डिक्शनरी, अगर आप लोगों को कुछ संशय है तो आप डिक्शनरी लेकर के देख सकते हैं। पवि का अर्थ है थंडरबोल्ट। आपके जीवन में थंडरबोल्ट्स गिर रहे हो, इस नाव में बैठ करके, ज्ञान की नौका में आप तर जाएंगे। तो ये इतना सुंदर शब्द यहाँ पर संस्कृत के जो जो एक एक शब्द कृष्ण भगवान ने इस्तेमाल किए। इसलिए मैं क्या कर रही हूं, अपनी इस गीता में जहां तक बन पड़ रहा है, अगर वो शब्द हिंदी में भी है तो मैं उसको ही इस्तेमाल कर रही हूं।
जो कृष्ण भगवान ने क्या मालूम पवि का अर्थ इतना बड़ा निकल सकता है, सोचा भी था? लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं आपको? पवि मतलब थंडरबोल्ट, त्र मतलब तार देना, मंत्र मनन करने से आप तर जाते हैं, वो मंत्र है। क्या? जिसका मनन करने से आप तर सकते हैं उसको बोला है मंत्र। पवित्र, वो थंडरबोल्ट भी गिर रहा हो, ज्ञान से आप तर सकते हैं, ये कह रहे हैं। ज्ञान सा सदृश, अब ये देखिए, सदृश्य, अनसीन एंड सीन रिजल्ट्स। ज्ञान इज द सीन रिजल्ट। आपको ऑब्वियसली लगने लगेगा कि जब से मैं ज्ञान में गई हूं, मेरा सब तरीका, ये फंक्शनल प्लेन की प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका इतना अलग हो गया है। इट बिकम सो विजिबल टू यू, at least to each one of us, how much we have changed. It becomes very tangible to us, the difference that we now see in ourselves. You understand? So, some results are unseen, but the result of Gyan becomes very, very visible. सदृश्य, अब यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल मीनिंग सदृश का है सा, सिमिलर, ज्ञान सा, ज्ञान सा पवित्र करने वाला। लेकिन अगर सदृश शब्द को भी ध्यान से समझो तो मालूम पड़ेगा कि ज्ञान का सीन रिजल्ट अपने जीवन में हमें बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। वी आर एब्सोल्युटली एबल टू सी what we were before the satsang and where life is taking us after the satsang. You understand? So these subtle differences, और इसमें एकदम से नहीं होगा, बहुत काल तक अगर आप योग की साधना में रहेंगे। योग मतलब टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन, योग मतलब कनेक्शन, यूनियन, उसकी साधना में अगर आप रहेंगे बहुत लंबे काल तक, तब आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा द डिफरेंस दैट हैज कम अबाउट इन योर ओन पर्सनल dealings on the functional plane. Clear? 38 verse over. Now, एक बात और बतानी है कि कब तक आपको साधना करनी पड़ेगी? Till enlightenment, till the very end, till you have started manifesting your absolute ज्ञान in your daily life. जब तक वो एकदम क्लियर ना हो जाए, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बहुत दीर्घ काल तक, सेवरल लाइफ टाइम्स लेता है। अगर हमने इसी लाइफ में बहुत अधिक कोशिश करी है, कभी इस मार्ग को छोड़े नहीं, हर रोज इसका पल्ला पकड़े रहें, हर रोज इसकी गांठ बना करके रखें, तब हम अटेन करेंगे। You understand? 39th verse. जितेंद्रिय, साधन रत, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और ज्ञान प्राप्ति से वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। जितेंद्रिय, अब पहले इसका पोएटिक रेंडिशन। जितेंद्रिय साधन द्वारा व श्रद्धावान ज्ञान लाभ लेते। ज्ञान का लाभ कौन लेते हैं? जो हमेशा कोशिश में रहते हैं, यत्न युक्त योगी। ये जैसे कि एक
जैसे प्रेग्नेंट मदर्स होती है ना, तो उनके सामने एक तरीका आजकल बड़ा प्रचलित हो गया है, पॉपुलर हो गया है। उसमें क्या कहते हैं, बेटर बेबी। तो सब मदर्स बेटर बेबी बुक पढ़ती हैं। तो उसमें क्या लिखता है, अपने दरवाजे पे लगा देना, प्रोफेशनल मदर एट वर्क। क्योंकि तुम इतने लंबे समय तक तुमको अपने बच्चे को सिखाना है जिससे कि उसकी बुद्धि एकदम शार्प हो जाए। बेटर बेबी तुमको अपना बेबी को बनाना है। बट अब हम लोग को अपने आप को बेटर योगी बनाना है, प्रोफेशनल योगी एट वर्क। हम ज्यादा समय देंगे ज्ञान ध्यान को। समझ गए कि नहीं? आप लोग को होमवर्क भी इस बार दूंगी है। जितेंद्रिय साधन द्वारा व श्रद्धा। अभी ये श्रद्धा शब्द के ऊपर बहुत कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। श्रद्धावान ज्ञान का लाभ लेते हैं, वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके तत्काल परम शांति पाते हैं। समझ गए? तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हमको हमेशा यत्न युक्त योगी बने रहना है, प्रोफेशनल योगी एट वर्क, प्रोफेशनल साधक एट वर्क। अब श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब हैविंग फेथ इन योर टीचर। आजकल की जेनरेशन में एक अलग सोचने का तरीका हो गया है। वो बोलते हैं आई मस्ट हैव हेल्दी डाउट्स, हेल्दी disbelief. This healthy disbelief will make me arrive at the right conclusion. ऐसा आजकल के स्टूडेंट सोचते हैं। तो क्या कहते हैं, ये इसने कह दिया, मुझे क्या मालूम ये सच बोल रहा है कि नहीं, अब उससे टेस्ट करो, उससे टेस्ट करो। नहीं नहीं, इसने ऐसा कहा है, जरूर इसमें तो कुछ और होगा। आजकल के यंगस्टर्स क्या बोलते हैं, अरे ये जो इतने बड़े बड़े साधु संत हैं जो कि इतना इतना काम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए, क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ देम आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड वर्क फॉर द पब्लिक। अरे ये लोग सब तो इसको धंधा बना करके बैठे हैं। दे आर डूइंग इट फॉर पर्सनल गेन। It is only a glorified way of collecting money from everyone. तो ऐसे करके ना, फिर जो कुछ भी शब्द महापुरुष हम लोग को बताते हैं उसके ऊपर भी उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती, तो वो बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोग, कृष्ण भगवान ने कहा कि वो लोग किसी भी काम के नहीं रहते, जो अनट्रस्टवर्दी होते हैं, जो किसी को भी, दे आर कॉल्ड डाउटिंग थॉमस, है ना। डाउटिंग थॉमस, किसी की बात पर उनको विश्वास नहीं होता। नहीं, इसने भी कुछ गलत कहा होगा, नहीं इसने भी कुछ ऐसे, ये ऐसे कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये असल में इसके मन में ये होगा। ऐसे ये जो होता है ना, ये टेंडेंसी, ये तमोगुण की टेंडेंसी है, और ये हम लोगों को किधर भी सफलता प्राप्त नहीं करने देती है। ये जो डाउटिंग की एक हमारे अंदर रहती है ना, हम भी जो कहते हैं ना, इसका क्या मतलब है, हम भी जब कुछ कहते हैं ना, हम आधे टाइम वो पूरा नहीं करते, इसलिए हमको लगता है फलाने ने कहा है तो ये भी पूरा नहीं करेगा। हर एक को डाउट करना, हर एक को डाउट करना। इससे आज मैंने ये डीलिंग तो कर ली, कल को ये बैकआउट हो जाए तो, अरे भाई तुमने डील करी है, हैव फेथ, आगे तो बढ़ो अपने इस नई पार्टनरशिप में। नहीं, all the time a person who is doubting everybody and everything is not likely to succeed in any place. He is not likely to succeed on the functional plane. He is not likely to succeed in his effort towards spiritualization also. So you have to have that initial Shraddha. And
You have to practice what the Guru is saying. And then when you see the results in your own self, then you will have more and more faith. Initially, you start with that healthy Shraddha, not healthy disbelief, as is the current day's generation's attitude towards everything that they come across. तो साधक को सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, और साधक इस श्रद्धा को लेकर के परसिस्ट करे, तब उसके रिजल्ट्स उसके हाथ में आएंगे। नहीं, आज मैंने ये वाला गेम शुरू करा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा, नहीं नहीं ये गेम मेरे लिए ठीक नहीं है, दूसरे गेम में चला गया, तो ही विल नेवर बिकम गुड एट एनी स्पोर्ट। आज मैंने ये वाला काम पकड़ा, नहीं नहीं, दिस बॉस इज नॉट, अरे भाई हर एक के अंदर कुछ अच्छा, कुछ बुराई, कुछ अच्छाई होती है। गिव इट अ फेयर ट्राई, गिव इट अ फेयर अमाउंट ऑफ ट्रायल पीरियड, देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग। गिव योर बेस्ट वेयर एवर यू आर, then people will value you and you will enjoy doing what you're doing. So you will succeed everywhere because of that initial Shraddha which you hold on to and which you persist with. तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितेंद्रिय साधन द्वारा वह श्रद्धावान ज्ञान लाभ लेते, वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके जैसे जैसे उसमें बढ़ेंगे, तब गुरु तत्व ज्ञान हमको समझाएगा और हमको उस तत्व का अपने अंदर साक्षात्कार होगा, और फिर हम तत्काल परम शांति को प्राप्त कर जाएंगे। बट वहां तक पहुंचने में दीर्घ काल लगेगा। फॉर दैट योर श्रद्धा, you have to hold on to that Shraddha. Now, what happens? A person, when he starts moving towards spirituality, it's very easy for him to be caught up with the urgent things in his life. No, this, I must do this first. No, now this has come in front of me. I will first complete this. Then I will go towards my Gyan. Let me first settle my functional plane. ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है। ऐसे करके हम लोग डिल्यूडेड हो जाते हैं। But if we hold on, if we give that stipulated period of time every day to our spiritual progress, and we have to do it sincerely. अभी देखो क्या होता है, हाँ गुरुदेव से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो गुरुदेव मुझे नोटिस करेंगे, तो फिर मैं गुरुदेव के गुड बुक्स में आ जाऊंगी। इसलिए अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं तो उन क्वेश्चंस का भी कोई फायदा नहीं। सिंसियरिटी, ट्रूथ, रियल एप्लीकेशन, what I need is the questions. I must go along ethically. My life must be controlled. My questions must be sincere. I must have real Shraddha. I should be really up and doing. ये नहीं कि हाँ ठीक है ना, मैंने सुन लिया, अब मैं अगले महीने जाऊंगा क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा। फिर उसके ऊपर इतना संसार का पानी चढ़ जाएगा, वो तुम भूल जाओगे। तो रियल श्रद्धा, really up and following the spiritual path and really being ethical, then immediate shanti is the result. You understand? Now the 40th verse. अज्ञानी, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य विनाश को ही प्राप्त होता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही कहीं पर भी सुख है।
पोएटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस। अज्ञ, अश्रद्धालु, संशयात्मा विनाश को प्राप्त होता है। इहलोक अथवा परलोक में वह सुख कहीं नहीं पाता है। ठीक लग रहा है आप लोगों को? द पोएट्री एंड द लिटरल मीनिंग, it corresponds as far as you all are concerned. Is it all right? अज्ञ मतलब अज्ञानी। क्या क्या उसको नहीं मालूम कि I am not this body. This is what he doesn't know. अश्रद्धालु, not willing to believe or always perpetually doubting everything and everyone. श्रद्धा, श्रद्धा के लिए इंग्लिश में शब्द क्या होगा? फेथ। श्रद्धा हमको इस मार्ग पर चलाती है। श्रद्धा जब और मैच्योर होती है तो उसको बोलते हैं निष्ठा। और निष्ठा क्या है? निष्ठा है जो श्रद्धा से हमने सुना है उस चीज में अपने आप को डिसॉल्व कर लेना, तब हमारे अंदर निष्ठा पैदा हो जाएगी। जो डाउटिंग पर्सन होता है वो सब तरफ से विनाश को प्राप्त होता है। ये बार बार कृष्ण भगवान 2-3 श्लोकों में कहते आए हैं। देखो, सपोज आई एम श्योर that there is no God, that there is no philosophy, that there is no mysticism. All this is rubbish. Okay. I am sure about this. I will catch the functional plane. I will work hard. This is all that matters. I'll be hard-working person on the functional plane. I will achieve something on the functional plane. Take my life somewhere on the functional plane. But if I say, अरे ये फंक्शनल प्लेन भी बेकार है, हेवन तो है ही नहीं, सब लोग कहते हैं ये तो यूं ही झूठा है, ये सच है कि वो सच है, मैं तो बिल्कुल परेशान हूं, मुझे कोई चीज समझ में आती नहीं है, इस तरह का आदमी किसी भी जगह में कुछ हासिल नहीं कर पाता। उसको किसी भी चीज में अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि there was a group of people who wanted to visit a तीर्थ। तो उन लोग को मालूम पड़ा कि भाई ये स्वामी जी लोग भी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग स्वामी जी लोगों के साथ चले जाते हैं, हमारा ये तीर्थ की यात्रा अच्छी हो जाएगी, स्वामी लोगों का हमको साथ मिलेगा। तो वहां पर गए, तो एक मंदिर विजिट कर रहे हैं, तो वहां पर एक भिखारी आए, एक भिखारिन आई। So she was looking very pulled down, weak, emaciated, and she had a little child in her hand, and she was begging. तो जो दूसरे लोग आए हुए थे ना, उनमें से किसी का मन हुआ कि चलो इसको कुछ पैसा देते हैं, इसको मदद कर दें। इतने में, out of the swamis, after all, in one group of swamis, there will be some new swamis and some old swamis, some recently recruited swamis and some very mature swamis. तो one of those swamis said, अरे don't give to her, how can you believe her? और वो आया स्वामी और उसने उससे कहा, ये बच्चा तुम्हारा है? एकदम से वो लड़की जो है ना सकपका गई और वो कहीं जाकर के भीड़ में छुप गई। देखा, मैंने तो कहा ही था इन लोग की बातों में नहीं आना है, इनको बिल्कुल दान मत दो। तो मेरी ये हालत थी। मैं उस समय नई नई सत्संग में गई थी, तो पद्मा जी मेरे साथ में थी। पद्मा जी विल रिमेम्बर, आई डोंट नो। तो मैंने सत्संग में सुना था, अरे भिखारी कैसे बने हैं, इनको भगवान ने पनिश किया है, तो इनको इनकी पनिशमेंट से उसका असर इनको फील होना चाहिए, सो दैट दे इम्प्रूव। तो मैंने कहा मत दो उसको। और पद्मा जी कह रही है कि भाई अगर सच्ची इसकी जरूरत होगी तो इसको 2-4 रुपया मिल जाएगा, तो कम से कम थोड़ा तो ये बेटर हो जाएगा। अब एग्जैक्टली ये हुआ। इतने में वो मैच्योर स्वामी आए
और कहने लगे कि देखो, तुमको हर एक के प्रति मदरली फीलिंग रखनी है। एक फादर मदर होते हैं, बच्चा कुछ भी बोल रहा है वो लोग उसको माफ करते हैं और उसको ऐसी राह संभाल पकड़ाते हैं जिसमें कि उसको उसका मन भी भर जाए और वो थोड़ा ऊंचा भी उठ जाए। तो तुम्हारा क्या जाता है? देख रहा है ना, उसने बेचारी ने खाया पिया भी नहीं है, उसका बच्चा नहीं होएगा, किसी और का बच्चा होएगा, खुद के लिए बिस्किट लेगी, बच्चों को भी दे देगी, कुछ तो थोड़ा सा तो उसके पेट में जाएगा। दिख रहा है ना, वो बहुत ही इमैशिएटेड है। तो मैच्योर स्वामी का ये भाव, पद्मा जी यही बात मुझे समझाती थी। सपोज कि वो सच्चा हो और हमने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो बेचारा देखो उसको कैसा फील होएगा। ये लोग मोटर में बैठे हुए हैं और फिर भी हम लोगों के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है। तो जिज्जी मुझे ये समझाती थी और मैं अपना नया सीखा हुआ ज्ञान झाड़ती थी। तो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू हैव करुणा इन आवर हार्ट्स फॉर एवरीबडी। वी हैव टू हैव द मदरली फीलिंग। ठीक है, मुझे मालूम है ये ऐसा नहीं है, इस समय इसकी जरूरत है, उतना तो इसको दे दूं ना मैं, भूखा तो नहीं है, मर जाए ना। सी द डिफरेंस। विवेकानंद कहते हैं, नो गॉड, नो फेथ इन गॉड इज एन एथिस्ट। न्यू रिलीजन, ओल्ड रिलीजन, वो विवेकानंद जी कहते हैं कि द ओल्ड रिलीजन यूज्ड टू टेल अस दैट नो फेथ इन गॉड, that such a person is called an atheist. The new religion is the one who has no faith in himself is an atheist. Faith in yourself, faith of yourself, तुम्हारे सेल्फ के प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा के ऊपर बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में समझाया गया है और इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 41st श्लोक। फर्स्ट द लिटरल ट्रांसलेशन। हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्म योग विधि से कर्मों से संन्यास ले लिया है, निष्काम कर्म योग विधि से कर्मों से संन्यास ले लिया है, वह ज्ञान द्वारा संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे आत्म भाव में रत पुरुष को कर्म नहीं बांधते। पोएटिक रेंडिशन। ज्ञान द्वारा कर्म योग संन्यस्त जिन जिन जितात्म योगियों ने, जितात्म मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेंटर्ड इन द सेल्फ, जिन जिन जितात्म योगियों ने हे पार्थ सब संशय नाश किए, उन्हें कर्म नहीं बांध सकते। जिन्होंने अपने कर्म संशय, जिन्होंने अपने जस्टिफाइड संशयों को नाश कर दिया है। देखिए, हमारे यहाँ ये नहीं कहते कि तुम प्रश्न मत करो, प्रश्न करो, जेन्युइन प्रश्न करो, टू गेट द आंसर विद द इंटेंशन ऑफ नलिफाइंग माई डाउट्स। एक इंटेंशन होता है, जो कुछ ये कहेगा मैं उसको रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। नॉट दैट काइंड ऑफ प्रश्न। जेन्युइन प्रश्न, मेरे अंदर से प्रश्न उठा, प्रभु आप इसका मुझे उत्तर दें। यू अंडरस्टैंड? तो क्या कह रहे हैं कि पहले ज्ञान से समझ खुल गई है, कर्म के मध्य में पूरी तरह से सेंटर्ड है। बोले कि ऐसा नहीं करना कि ज्ञान 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 फॉलो कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, नहीं। जो तुम्हारी लाइफ के नॉर्मल नेचुरल कर्म हैं,
जो अगर तुमने डिसाइड करा है कि मैं फलाने एनजीओ में जाकर के मदद करूंगी और तुम काफी उसके प्रति समर्पित हो, ये सब कर्म करते हुए और ज्ञान का अध्ययन करते हुए, ज्ञान की प्रैक्टिस करते हुए, दोनों चीज साथ में होएगी, नॉट वन फर्स्ट एंड द अदर लेटर, बोथ साइमल्टेनियसली, एक पैर इधर एक पैर और आगे, ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। दोनों साथ साथ में एड्रेस करने का है। ये नहीं है कि मेरा जब ये काम खत्म हो जाएगा ना तब मैं सत्संग में जाऊंगी, पहले कर्म सेटअप कर लूं तब तो कहीं मेरा मन ज्ञान में लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर तुम इस तरह से दोनों चीजों को एड्रेस करते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ रहे हो, तब तब तुम्हें कर्म बांध नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम समझ गए हो कि एक एक्शन है, उसका रिजल्ट है, और सुख दुख जो आता है वो पास्ट कर्मों की वजह से आता है। जब ये बात पूरी तरह से समझ गए हो तो वो कर्म तुमको बांध नहीं सकते। क्यों नहीं बांध सकते? एक और बात उसको मालूम है कि हर अच्छे से अच्छे कर्म में भी कुछ बुराई निकल जाएगी। रिजल्ट, अच्छे से अच्छा रिजल्ट, मेरी बेटी की सगाई इतने बड़े घर में हो गई, दैट्स नॉट द एंड। वो फिर से तुम्हारे घर वापस आ सकती है। हर एक अच्छी से अच्छी कोई रिजल्ट आपको, सक्सेस में भी कुछ बुराई में निकल आती है। बुरी से बुरी हालात में से कुछ अच्छा निकल आता है। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे इतना अच्छा एक मौका मिल सकता है, मेरी ग्रोथ हो सकती है। हर एक चीज में प्रोज एंड कॉन्स है। इन दिस लाइफ I have to keep my vision fixed on the pros and not on the cons. तब मैं हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहूंगी, और पॉजिटिव स्टेट में, एंथुजियाज्म में भगवान का वास है। मैं भगवान के नजदीक ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगी अगर मेरी नजर पॉजिटिविटी पर होगी। ठीक है? साथ में मैंने अपने संशयों का नाश कर दिया है। ये कैसे होएगा? श्रवण, मनन और निदिध्यासन, तीनों चीजें। पहले सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर कॉन्टेम्पलेट। मनन करना मतलब, देखिए, पहले सुनना, सुना ऐसे कि मैंने झट से उसको पकड़ लिया, ज्ञान के प्रिंसिपल्स को, क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई। कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड ऐसा होता है, जिनका इंटेलेक्ट ऐसा होता है कि ज्ञान की बातें झट से वो पकड़ पाते हैं। पकड़ने के बाद, क्लैरिटी आने के बाद, अब पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूं। अगर क्लैरिटी नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा? तो क्विक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, penetration, and then wisdom will dawn upon. Have you written the 4 stages? The 4 stages of a satoguni intellect. First, quick intellect. Second, clear intellect. Third, penetrating intellect. And fourth, wise intellect. And when I am established in all of this, then my actions will be ethical, which is one of the major things about which I have to be conscious all the time. Ethical practices in life. So now we have completed today's agenda. It was to come up to the 41st slok. Already 1 hour has passed, and I would like to
not take the 40-second shlok. We will keep it for next time. And next time, the homework for you all is that you will think about what all we have received from chapter 4. And you will share your insights about chapter 4. We will do the 42nd verse and we will review chapter 4 because it is a very important chapter. And now we will have some quick sharing. Who else will speak? Yeah, Amla ji, I would like to add, I'd like to be a better yogi. Haan. Better yogi, better with baby. with the purity of the heart. That is very important, purity of heart. Yes. And any karma that you do is with that purity. Yes. Every कर्म, ये बहुत Every सुंदर पॉइंट तुमने कहा कि हर एक कर्म जो भी तुम करो, किसी भी एनजीओ में जाकर के हेल्प कर रहे हो, डू इट विथ कंप्लीट dedication. Very nice. You only benefit. That Yes. NGO will of course benefit, but most of the benefit will come to you. No? Yeah. Who else will say, please? Amlaki, one more thing I really liked that even all your pap, even if you have, because we are concentrating all the time that I've done this wrong, and taking so much tension. But he has given us so much hope by saying that with Gyan, you will cross the Yes. that Bhav Sagar. Okay. So that gives a lot of hope, और ये सब जो रियल छोटी छोटी चीजें मैं बताती हूँ जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि भव सागर क्या है, क्षीर सागर क्या है, अगर ये भी आपको अच्छी लगी है तो ब्रिंग इट आउट नो व्हेन यू आर शेयरिंग कि ये तो बात कभी पहले नहीं सुनी, तो इस तरह से भी तो कभी बोला करिए. हाँ, बोलते ना कि देखो जब तुम अपने पाप धोने को गंगा नदी में नहाने को जाते हो तो क्या गंगा तुम्हारे पाप नहीं धो देती? तो परमहंस योगानंद जी के योगानंद ने नहीं रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं वो तो धोती है, लेकिन पापों को भी मालूम होता है ना कि अब ये मुझे धोने को जा रही है. तो जब तुम्हारे रास्ते में जब तुम कदम बढ़ा रहे होते हो गंगा गंगा नदी में जाने के लिए, तो सारे पाप एक पेड़ को पकड़ करके उसके ऊपर लटक जाते हैं. और फिर नहा धो करके जब तुम वापस उस पेड़ के नीचे से अपना रास्ता पकड़ते हो तो वो पाप आकर के तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं. तो इस तरह से वो पाप जल्दी से खत्म नहीं होते तुम्हारे अंदर से, वो संस्कार पड़े रहते हैं. इसलिए हम लोग को बार बार जाना पड़ता है. एक दिन ऐसा आता है जब हम पाप मुक्त हो जाते हैं. जैसे हमारी क्या हालत है, जैसे एक हाथी है तो वो नहाता है नदी में और फिर नहाने के इमीडिएटली बाद वो कीचड़ अपने ऊपर उछाल करके अपने आप को वापस गंदा कर लेता है. तो ये हमको नहीं करना है. हाँ शशि जी, नाउ इट इज योर टर्न. All is nothing but God. All is nothing but you will always only say the highest. So beautiful. So beautiful, हाँ. जैसे ये मेरे अंदर चली गई ये बात that all is nothing but God. हाँ, ब्रह्मा से लेकर तृण तलक सब कुछ वो है. सब कुछ वो है. बुद्धा नेचर परवेड्स एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. वहां पर तिब्बत में तृण नहीं, घास नहीं होती जल्दी से ना, घास तो नहीं दिखती है, वो तो कोल्ड डेजर्ट है. तो इसलिए बुद्धिस्ट लामा बोलता है फ्रॉम द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट टू द लिटलेस्ट. और शंकराचार्य का कहते हैं ब्रह्मा से लेकर तृण तलक सब में केवल परमात्मा है, सब में केवल परमात्मा है. वेरी ब्यूटीफुल शशि जी, थैंक यू. और ये वाली बात और गुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा कि अगर तुम ये सोचते रहोगे कि परमात्मा ने उसको ये इतना डिफिकल्ट टाइम दिया है, मुझे जाकर के मदद नहीं करनी चाहिए, तब what will happen to your karuna ka thing? When will you ever use your compassion in this world? We never have to become God. Let God do his own thing. We have to only help.
यही कैच किया है, मतलब दिस वाज द बेस्ट थिंग आई लाइक बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर माई सेल्फ. Yes, lot of clarity. और और इसमें आप एक नेगेटिव कर्मा बना लेते हैं अपने लिए, Yes. ये सोच के कि उसका कर्म है, उसको निपटने दो. हाँ, You should बहुत सुंदर शशि जी. ओके. हाँ, शीला जी से मुझे फेथ का पॉइंट इतना अच्छा लगा. दोज हु डोंट हैव फेथ on oneself, on others, can be always unhappy because they will not be satisfied. Yes. Will not be satisfied with the people, they will not be satisfied with oneself. So Yes. there should be some faith is absolutely important to make you feel strong and protect. Very nice. Very, very nice. Thank you, Sheila ji. Thank you. Okay, with this, I take your leave and we end today's session.